जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू मिल जाए अकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशंस। और आज हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन करंट अफेयर के साथ इंटरव्यू प्रोग्राम हमारा शेड्यूल है। जो अपनी डेफ देना चाहता हो या किसी फ्रेंड का कराना चाहता हो इंटरव्यू, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सबमिट कर दे। डिटेल्स जो है वो आपको ये नीचे लिंक में मिल जाएगा। दूसरा, प्रीलिम्स से रिलेटेड हमारे जो कोर्सेज हैं वो भी हैं, तो वो भी आप अवेल करते रहिए। एससीएस का आपका एग्जाम आ रहा है, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है, उससे रिलेटेड वीडियोस हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं और वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद नंबर्स हैं, नंबर अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल आप हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। अभी जो तरीका चल रहा है ये चल रहा है, अभी इसमें और भी नए नए इनोवेशंस आएंगे, नई नई चीज़ें ऐड ऑन होंगी। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आज का डिस्कशन शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज के हिंदू के फ्रंट पेज पे कतर के अंदर जो 8 इंडियन को डेथ पेनाल्टी दे दी गई थी, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। ये काफ़ी हाइक रहा था मुद्दा, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, आपके मेनली आईआर का ये पार्ट है। देखिए, कई बार ये बातें निकल के आ रही कि मतलब बेसिक चीज़ें हम मान के चलते हैं कि आपको आती होंगी, क्या सब्जेक्ट है ना, ये टॉपिक पर्टिकुलर किस सेगमेंट से बिलोंग करेगा, प्रीलिम्स में ये कैसे क्वेश्चन बन पाएंगे, मेंस में कैसे बन पाएंगे। तो कुछ एक क्वेरी आती रहती है, इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। नहीं होगा तो बिल्कुल मैं बता दूंगा, उसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। हुआ क्या है कतर के अंदर, ये कहानी समझ लीजिए, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। इंडियन जो आर्मी है, ठीक है, ये इंडियन सोल्जर जो हैं, जब वो इंडिया से अपनी सर्विस उनकी ओवर हो जाती है तो अदर कंट्री के अंदर भी जाके वो मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह चलाते रहते हैं। बहुत ढेर सारी एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं जो इनको हायर करती हैं और इनको अपने कंट्री में लेके जाती हैं और वहाँ इनके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, इनके अंडर में ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा होता है। ऐसी ही एक कंपनी थी जो कतर के अंदर ऑपरेट कर रही थी और उसके अंदर 8 इंडियन जो नेवी के पर्सन थे वो वहाँ ट्रेनिंग देते थे। अचानक से कतर की गवर्नमेंट को कहीं से इस बात की भनक लगती है कि वहाँ ये जो लोग साथ साथ में इजराइल के लिए स्पाई का भी वर्क कर रहे हैं और इसी को देखते हुए इनको डिटेन किया जाता है, इनको जेल में डाला जाता है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। उसके बाद इनके ऊपर जो इनके इल्ज़ाम है उसे मान लिया जाता है और इनको डेथ पेनाल्टी दे दी जाती है। जब डेथ पेनाल्टी दे दी जाती है तो ये मुद्दा न्यूज़ में आता है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्टिव होती है। इंडियन गवर्नमेंट सबसे पहले काउंसलर एक्सेस मांगती है। काउंसलर एक्सेस का मतलब होता है कि जो भी हमारे लोग हैं उनसे हम बात कर पाए। जो MEA है इसके लिए वर्क करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको लेके बात करता है। यही बात की गई और उसके बाद उनको जो लीगल एड प्रोवाइड करनी थी वो प्रोवाइड की गई। इसमें किसी भी कंट्री के इंटरनेशनल रिलेशंस में वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशंस भी मायने रखते हैं। कतर के साथ हमारे रिलेशन ठीक है। एक डायमेंशन और है कि कतर की जो नज़दीकी है वो इस्लामिक कंट्री के साथ, खास तौर से पाक के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर है। और ये वर्डिक्ट तब आया कोर्ट का जब पाकिस्तान के जो मिलिट्री हेड थे वो वहाँ विजिट पे जाते हैं और उसके बाद ये आता है। तो एक एजम्पशन ये लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस मुद्दे के पीछे पाकिस्तान जो है वर्क कर रहा है। तो इसके बाद से चूंकि कतर के रिश्ते इंडिया के साथ भी अच्छे हैं, कतर के रिश्ते USA के साथ भी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मोदी जी जब मिले, यही देखिए इमेज है, जब मोदी जी COP28 में दुबई में मिले थे तब ये न्यूज़ निकल के आई थी कि मे भी अब कुछ एक बदलाव आएगा और हो सकता है कि इनकी सजाएं जो है माफ़ कर दी जाए, ये बात आ रही थी। लेकिन अभी जो एग्जैक्टली सिनेरियो है वो ये है कि इनकी सजाओं को डेथ पेनल्टी तो नहीं दी जाएगी, लेकिन क्या एग्जैक्टली इनको पनिशमेंट दिया जा रहा है, किस सेंटेंस में लेके जा रहे हैं, ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है।
यही ये पूरी रिपोर्ट है और ये ग्लोबल लेवल पे इंडिया की रिच को दिखाता है कि भी अब चूंकि देखिए डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट आप पढ़ें तो वहाँ भी ये आपको चैलेंज देखने को मिलेगा कि इतने ढेर सारे लोग बाहर हैं, सबके साथ रिलेशंस मेंटेन करना। दूसरा, हर जगह की कंट्री के लॉ हैं, अब अगर वो उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन या को बाईपास होंगे तो वहाँ की जो कंट्री है वो एक्शन लेगी, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो एक्शन लेंगी। इसी को देखते हुए हम इसको कोरिलेट कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर पे जो इंडियन डायस्पोरा है वो किस तरीके से है, कहाँ कहाँ कितने लोग हैं और जो कंट्रीज हैं वहाँ हमारे किस तरीके के एग्रीमेंट हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो हम उससे डील कैसे करेंगे, और दूसरा कि कितने हमारे प्रिजनर जो हैं वो अदर कंट्रीज में बंद हैं, अभी हमारे लोग जो हैं वहाँ बंद हैं। चलिए देखते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के डेटा के अकॉर्डिंग मोर देन 1.3 करोड़ जो पीपल हैं जो नॉन रेजिडेंट्स इंडिया एनआरआईज हैं और ओवर 1.8 करोड़ जो पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन पीआईएस जिनके पास है, ठीक है। तो 3.2 करोड़ जो हैं वो ओवरसीज इंडियन जो अराउंड 210 कंट्री में रहते हैं। किसी कंट्री का डायस्पोरा जितना ताकतवर होगा वो कंट्री भी उतनी ताकतवर मानी जाती है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है इसी के साथ। तो 210 कंट्री के अंदर ये पूरा का पूरा हमारा जो डायस्पोरा है ये फैला हुआ है। और इस जो हमारा जो डायस्पोरा है इसमें वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। इसके अंदर जो जेल के अंदर हैं, इसमें 9,500 लिखा हुआ, लेकिन अराउंड 10,000 से ऊपर लोग हैं जो इस समय अलग अलग कंट्री के जेलों में बंद हैं। मोर देन 62% जो है वो इसमें से मिडिल ईस्ट में हाईएस्ट नंबर इंडियन प्रिजनर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई और उसके बाद कतर का नाम, फिर कुवैत और बहरीन और ओमान के। अब देखिए मिडिल ईस्ट के कंट्री के साथ एक चैलेंज ये है कि एक तो रूल ऑफ लॉ वहाँ नहीं है, वो अपनी रिलीजियस लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या उनके बने बनाए सेटअप हैं काहे खास और से ऑर्थोडॉक्स टाइप के, उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं। और दूसरा कि बहुत क्लियरिटी नहीं है कि आप हो सकता है कि जानबूझ के ना आपने करे, आपसे गलती हो गई हो, तो वहाँ पार्डन का कॉन्सेप्ट नहीं आता। इस वजह से भी ये जो प्रिजनर की जो नंबर्स देखने को मिलेंगे इस एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये भी एक रीज़न है। इसके बाद और भी आप देखेंगे कि यूरोप में भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया ने 31 कंट्री के साथ ट्रांसफर टीएसपी इसको बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस पर्सन्स जो है वो साइन किया हुआ है। और इसके अंदर क्या है कि जो सज़ा इन 31 कंट्रीज के अंदर मिलेगी इंडियन को, वो इंडिया ने उनके साथ पैक्ट किया हो कि वो इंडिया के अंदर आके वही सज़ा सेम वो उनको दे दी जाएगी। जैसे 10 ईयर की मान लीजिए उनको जेल हो गई तो वो इंडिया के अंदर आके वो 10 साल वो जेल में रहेंगे। तो ये एग्रीमेंट इंडिया ने 31 कंट्री के साथ किया हुआ है, ये इनके नेम है। तो ये रिवर्स भी हो सकता है कि अगर इंडिया के अंदर इनके जो सिटीजन्स हैं उनको इंडिया ने कोई पनिशमेंट दी हुई है तो ये अपनी कंट्री के अंदर भी जाके वैसे इसको फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों चीजें वाइस वर्सा है ये। तो नेक्स्ट न्यूज हम देखें, पेगासस से रिलेटेड न्यूज है। ये भी फ्रंट पेज पे है और ऑलमोस्ट आज तो हिंदू में पूरा का पूरा एक पेज एक तरीके से कह लीजिए कि पेगासस से रिलेटेड ही है। तो थोड़ा सा एक्सटेंसिवली कवर कर लेंगे, पूरी बात एक बार में आ जाएगी। क्या ये कहना चाहते हैं, इसके टेक्निकल जो ग्राउंड्स हैं वो भी समझ लेंगे। और जो मेन कंसर्न है, पेगासस एक तरीके का स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या करता है, जासूसी करने के लिए यूज किया जाता है कि हमें आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो हमें आपसे बिना पूछे हम आपके मोबाइल के अंदर कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देंगे या डाल देंगे कि वो ऑटोमेटिक आपकी पूरी इंफॉर्मेशन, आपके रियल टाइम लोकेशन, रियल टाइम कम्युनिकेशन, रियल टाइम आपका कैमरा एक्सेस, रियल टाइम माइक्रोफोन एक्सेस, आपकी जो रियल टाइम डेटाज हैं और जो आपके मोबाइल के अंदर डेटा है वो सारे के सारे डेटा जो उसके ओरिजिनल सर्वर है उनको वो ट्रांसफर कर देगा। तो पेगासस बेसिकली एनएसओ ने बनाया। एनएसओ एक इजराइल की फर्म है और ये केवल
गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी को या गवर्नमेंट को ही ये प्रोवाइड करती है, उसका सीधा सा रूल है। मीन्स कि स्टेट अपने आप को कंट्रोल कर पाए, अपने कंट्री के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी ना होने दे, इसके लिए इसको बनाया गया है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर अटैक इसको माना जाता है। इंडिया के अंदर ये कहानी आती है 2017 से, जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ये कहती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो पेगासस है वो परचेस किया है, स्पाईवेयर परचेस किया है। और इसके बाद से इंडिया में खलबली मच जाती है कि रीज़न क्या है स्पाईवेयर को परचेस करने का, वो भी इंडिया के लिए। इसके बाद तमाम न्यूज़ आनी शुरू हो जाती है कि 30 लोगों के ऊपर, पहले आता है कि कुछ जर्नलिस्टों के ऊपर ये बात आती है, फिर आता है कि जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनके मोबाइल में पेगासस इंस्टॉल किया गया। इंडियन गवर्नमेंट का इस पे व्यू आता है। इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाता है, वहाँ भी इंडियन गवर्नमेंट अपनी बात रखती है कि अभी तक हमारे पास कोई ऑथेंटिक, इंडियन गवर्नमेंट ने काम नहीं किया और हमारे पास अभी कोई ऑथेंटिक तरीका या रिजल्ट नहीं है या कंटेंट नहीं है, डेटा नहीं है कि जिससे हम ये मान लें कि पेगासस इंस्टॉल किया गया है। ये बात आई। अभी जो चैलेंज आ रहा है, अभी जो बात आ रही है, तो ये एक बात तो ये क्लियर होगी कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड सीधा सा है कि इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो सवाल आ रहा है कि अभी अक्टूबर की ही घटना है, अब रिसेंट की बातें देख लेते हैं। ये तो आपको 2017 वाली बात मैंने आपको समझा दी। अक्टूबर में न्यूज़ आई कि कुछ एक एप्पल ने एक थ्रेड जारी किया, एडवाइजरी जारी करी कि भैया अपने फ़ोन को संभाल के रखिए, कई तरीके के स्पाईवेयर जो हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं। इसके बाद से ये न्यूज़ कंटिन्यू चर्चा में रही। फिर इंडियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर स्टेटमेंट आता है कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, और अगर किसी को पता हो या पर्टिकुलर जो कंपनी कह रही है वो हमको डेटा प्रोवाइड करे, एविडेंस दे, तो हम इसको लेके छानबीन करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए सरकार ने ये भी कहा कि जितने लोग हैं, खासतौर से अपोजिशन के भी कुछ लोग थे, कुछ जर्नलिस्ट थे, वो अपने फ़ोन सबमिट कर दें हमें और हम उसको चेक करके देख लेंगे और हम बता देंगे। तो अब ये फ़ोन नहीं दिए गए, एक बात। इसके बाद अभी जाके न्यूज़ आई है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एविडेंस दिया है कि पेगासस 2 इंडियन जर्नलिस्ट के मोबाइल में मिला है और ये एप्पल के फ़ोन है। एप्पल ने ही इस बात के बारे में एडवाइजरी भी जारी करी थी और बताया था कि जो उसका आई मैसेज है उसके थ्रू ये बात हो सकती है, और वो बात इसमें देखने को मिली। बेसिक टर्मोलॉजीज हैं जिसको हमें समझ लेना है, क्योंकि इतना टेक्निकल आपका कहीं यूज़ का नहीं है। और स्वांतः सुखाय के लिए पढ़ाई मत करिए, सीधा से अपने आप को क्लियर फोकस रखिए अपनी स्टडी को लेके। स्वांतः सुखाय का मतलब कि हम बहुत जानने के लिए नहीं पढ़ना, हमें एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। तो आप पेगासस एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे यहाँ अगर हम बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो केवल समझ लीजिए कि ये कंटेक्स्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या वर्क करना है, क्या हम उस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। पेगासस को लेके जो बात की गई, एक की टर्म आ जाएगा आपके लिए, और वो है कि जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट किया गया। जीरो क्लिक का मतलब होता है कि बिना आपकी के कंसेंट के और बिना आपकी एक्टिविटी के कोई भी स्पाईवेयर आपके मोबाइल में डाल दिया जाए। इट मीन्स ना आप कोई इमेज देखें, ना कोई आप लिंक को क्लिक करें, ना ही कोई आप कुछ इंस्टॉल करें, कुछ भी नहीं। और जब ये स्पाईवेयर आपके अंदर आएगा तो ब्लास्ट पास्ट करके की टर्म दिया गया है। समझ लीजिए कि बेसिकली ये 2 फेज में काम करेगा। पहला ये करेगा कि जहां से ये आया है तो अपने ऑन सर्वर के साथ, जो मेन इसका कंट्रोल सर्वर है, उनके साथ ये लिंक क्रिएट करेगा। ये मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरा, इसके बाद जब वो कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेगा तो आपके डेटा जो है वो ट्रांसफर करना शुरू कर देगा। यही बात इसमें बताई गई है, वो आप डेटा जाना शुरू कर देगा। यही काम ये करता है। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है ये देख लीजिए। इंडियन गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि हमारे पास अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और किसने किया, कैसे किया, ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है। हम इसकी पूरी सही तरीके से एक बार फिर इंक्वायरी कराएंगे। हमको
एविडेंस दे दिया जाए। अब तो फॉरेंसिक एनालिसिस डेटा आ गया, वो दिया जा रहा है। अब ये लोग फोन दे यहाँ भी तो फिर इस बात को माना जाए, क्योंकि एक चैलेंज इंडिया के साथ ये है ना कि इंडिया बार बार इंडिया प्रेजेंट, कभी आप देखिए क्रेडिट एजेंसी वाले मैंने आपको बताया था कि इंडिया बहुत ज़्यादा फॉरेन, खासतौर से यूरोपियन कंट्री और यूएस के साथ कि जो एजेंसीज हैं, किसी भी तरीके की एजेंसी, उनको ऊपर बहुत रिलाई नहीं करता, क्योंकि वो हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग, उनका एक पर्टिकुलर माइंडसेट है, उसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग वो हर चीज़ जज करते हैं, जजमेंटल है। ऐसा सिंपली अगर समझे तो जजमेंटल है। तो इंडिया ऐसे लोगों को दूर ही रखता है। वो कहता है कि जब हम कैपेबल हैं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, तो हम उसकी छानबीन कर लेंगे। इसमें एक पेच ये फंसा हुआ है कि एप्पल भी इस बात को मानने के लिए तैयार है कि इन लोगों के जो फोन हैं ना, वो कंप्रोमाइज हुए हैं, वहां वल्नरेबिलिटी थी। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है इसको लेके। और जहां तक जो अभी समझ वाली बात है, जो कि गवर्नमेंट इसके ऊपर यही कहेगी कि हमें भी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें अपने फ़ोन दे दीजिए, कोई अपना फ़ोन देगा नहीं। और उसके बाद ये जो मुद्दा है, ये अब इस मुद्दे को थोड़ा ब्रॉडर वे में अगर आप देखें, इंडिया को ज़रूरत क्या है, इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या, क्यों जर्नलिस्टों के साथ या किसी और के साथ ऐसा काम करेगी, ये एक सवाल है। दूसरा, अभी जो टेली कम्युनिकेशन बिल आया, क्या एक ये बैकएंड नहीं प्रोवाइड करता? क्योंकि टेली कम्युनिकेशन बिल में तो साफ तौर पे कहा गया है कि अगर हमें समझ में आया और लगा कि वहां लॉ कंप्रोमाइज किया हो रहा है, रूल रेगुलेशन के ऊपर कोई कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, तो हम अपने हिसाब से उसे डील करेंगे। फिर वहां तो हमें किसी की भी नहीं सुननी, चाहे वो कोई भी ब्रॉडकास्टर हो, कोई भी एजेंसी हो, वो साफ तौर पे कह रहे हैं ये बात। तो क्या सरकार रियल टाइम में अब लोगों को मैनेज करना चाहती है, या सरकार पूरी तरीके से ये चाहती है कि कोई भी उसके खिलाफ ना बात करे, या वो ये चाहती है कि सिक्योरिटी ब्रीच ना हो? क्योंकि देखिए, जर्नलिस्टों के ऊपर एक सवाल और खड़ा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले चाइना से फंडिंग को लेकर बात की गई थी, और जिस फर्म के ऊपर बात की थी, वो उस फर्म की भी न्यूज़ आई थी परसों कि उन्होंने कह दिया कि हम आपके जो हम आपके लिए जो गवाह कवर करेंगे, ये बात उन्होंने कही हुई है। तो हो सकता है कि इंटरनल जो, देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसबैलेंस करना एक बड़ा अलग कॉन्सेप्ट रहा है, ठीक है। जैसे अर्बन जो नक्सलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, वो कॉन्सेप्ट बड़ा ब्रॉडर है और इससे लिंक है। तो मैं क्वेश्चन यही छोड़ देता हूँ, कभी मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस करूंगा, एक दिन पूरी चर्चा करेंगे कि जो हायर इंटेलेक्चुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आता है, वो किस तरीके से किसी भी कंट्री को अनस्टेबल करने के लिए बहुत लार्जर लेवल पे वर्क करता है और कर सकता है। तो हम अभी इसको यही छोड़ देते हैं। फिलहाल न्यूज़ मैंने आपको समझा दी, कंटेक्स्ट समझा दिया, क्या क्या बातें हैं और आगे क्या क्या बातें हो सकती हैं, वो सारी मैंने आपको चीज़ें यहाँ डिस्कस कर दी। अब पेगासस से रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगी तो आप आसानी से उसको डील कर लेंगे, इसके बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है। नहीं तो ऐसे पेगासस कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये वाला आर्टिकल, हाउथी अटैक अ थ्रेट टू ग्लोबल शिपिंग, ये भी न्यूज़ है। और आगे जाके अब अगर इसको भी देखें तो आपके आईआर से ये लिंक हो जाएगा, इकोनॉमी से लिंक हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है। और इसमें आईआर का लिंक है कि मल्टीपल कंट्री के साथ इंडियन ओशन रीजन के बारे में भी यहाँ बात की गई है। तो ये एक, अब हौती का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया भी हुआ है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जब से गाजा कॉन्फ्लिक्ट एक्सेलरेट होना शुरू हुआ, तो उसकी जो चिंगारी है या उसकी जो तपिश है ना, वो वर्ल्ड ऑर्डर में देखने को मिल रही है। कई कंट्रीज के अंदर बहुत बड़े लार्ज लेवल पे प्रोटेक्ट लोग बहुत ज़्यादा जाके घेराव कर रहे हैं, है ना, धरने वगैरह कर रहे हैं। हूती ने क्या किया कि हूती ने कहा कि अगर इजराइल अटैक नहीं रोकता है तो हम रेड सी के अंदर
जो इजराइल से लिंक्ड जो भी कार्गो शिप रहेंगे या जो भी शिप आएंगे उनके ऊपर हम उनको हिट करेंगे, ठीक है, उनको हम टारगेट करेंगे। जब ये बात आती है, इसके बाद से ये कहते भी हैं और करना भी शुरू कर देते हैं। रीजन बीइंग, यमन के पास का जो ये एरिया है जहां इनकी प्रेजेंस है, ठीक है, बाबल मंदेब, ये क्रिटिकल चोक पॉइंट है। मैंने पहले ही बताया था कि अराउंड ये 20 किलोमीटर का जो 20 माइल्स का जो ये एरिया है, ये इतना सकरा हो जाता है कि यहाँ हम चाह के भी बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती और ये चोक पॉइंट है, इसको ब्लॉक किया जा सकता है। तो इस एरिया में आसानी से टारगेट किया जाता है हुतियों के द्वारा, ठीक है, हुती रेबल के द्वारा इनको टारगेट किया जा रहा है। अब जब ये टारगेट किया जा रहा है, इसका लेटेस्ट एग्जांपल आपको देखिए चेम प्लूटो के रूप में देखने को मिलेगा, जो अभी कुछ दिन 4 दिन पहले की घटना है, जो पोरबंदर से 271 नॉटिकल मील के से दूरी पे अटैक किया गया और वो सऊदी अरेबिया से चला हुआ शिप था, इंडिया ही आ रहा था और उसके ऊपर अटैक होता है। इसके बाद ये जो एरिया है, चूंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया की इंडियन ओशियन में प्रेजेंस, इंडियन नेवी के प्रेजेंस है। इसके बाद कोस्ट गार्ड जो है और इंडियन नेवी दोनों एक्टिव हो गई और जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ING विक्रम है, इसको भेजा गया, वो गार्ड करते हुए इनको लेके आया, फिर उसकी भी वो रिपेयर हो रही है शिप। तो एक चैलेंज ये आया कि जो ये एरिया है जो रेड सी के थ्रू जो निकलता है, इसके ये जो क्रिटिकल चोक पॉइंट है, इसकी वजह से परेशानी क्रिएट हो रही है। रीजन बीइंग कि वर्ल्ड ट्रेड का 12% जो है ग्लोबल ट्रेड का जो इसी रूट से पास होता है, रेड सी से पास होता है, और जो 30% वर्ल्ड कंटेनर शिप जो है वो इसी एरिया से निकलती है। रीजन, अगर इस एरिया को अगर से ये ना निकले तो आप मैप देखेंगे आप, और तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला आपको यहाँ से रेड सी वाला दिखेगा। इसके बाद आपके पास जो है ये पूरा अफ्रीका आपको मूव करके केप ऑफ गुड्स को होके आना पड़ेगा। इन अटैक्स की वजह से क्या हुआ है कि जो बड़ी जायंट कंपनियां हैं, जो कंटेनर वाली कंपनियां हैं ना, मैस्क है और भी ऐसी कंपनियां हैं, इन्होंने क्या किया कि रीरूट करने का, अपने वेसल्स को रीरूट करने का डिसीजन लिया। अब रीरूट करने में डबल हमारे लिए लॉस है, एक तो टाइम और दूसरा कि भाई एक्सपेंस भी तो आएगा, और इस दोनों का इम्पैक्ट क्या आएगा, पूरी जो जहाँ ये जो भी सामान ये पहुँचेगा, कंटेनर पहुँच रहे हैं, तो ये भी एक्सपेंसिव होंगे। इसका मतलब कि जो रेट है वो बढ़ जाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर की इकोनॉमी आपको भी पता है कि किस तरीके से चलती है। अगर ये रेट बढ़ेगा तो फिर जिस कंट्री के ऊपर जाएगा वहाँ भी चीज़ें बढ़ेंगी ना। तो ये एक पूरा चैलेंज है। इसको देखते हुए, ये तो चैलेंज है कि क्या हुआ, इसको देखते हुए अमेरिका ने जो फ्री फ्लो ऑफ कॉमर्स इन रेड सी के लिए यूएस सिक्योरिटी डिफेंस ने एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन OPS, है ना, याद रखिएगा, इस तरीके से चीज़ें पूछ ली जाती हैं, लॉन्च किया। और इसमें उसकी वो अगवानी करेगा और भी जो कंट्रीज हैं, खासतौर से यूरोपीय यूनियन की इसके साथ एड ऑन होंगी। ऑस्ट्रेलिया ने इसके साथ बोला था जाने के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी नहीं जा रहा, इंडिया भी अभी इसमें नहीं है। और टास्क फोर्स 153 का नाम दिया, उसके अंडर में ये सब लोग काम करेंगे। ये डेली अपना वर्क कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ अटैक हुए हैं ना। इनको यही डिटेल है कि 1-2 अटैक हुए हैं। इसको लेके इंडिया ने क्या किया, अब ये देख लीजिए। INS इम्फाल अभी इंडियन नेवी को हैंडओवर किया गया था। इंडिया ने क्या किया कि इंडियन नेवी जो है, एक तो इंडियन जो दोनों कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी ने मिलके जो पूरे रीजन के अंदर सर्विलांस बढ़ाना शुरू कर दिया, और डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 15B और 50A क्लास के 4 डिस्ट्रॉयर यहाँ डिप्लॉय किए गए। साथ साथ में जो P8I जो लॉन्ग रेंज इनका
पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसे डिप्लॉय किया गया है, ड्रोनियर और कई तरीके के ड्रोन यूज़ किए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर, कोस्ट गार्ड शिप लगाए हुए हैं। जॉइंट तरीके से ये पूरे थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए यहाँ हम काम कर रहे हैं। तो यही पूरी बातें थी। अब इसी के बारे में ये बताते हैं कि अगर ये जो अनसर्टेन जो ये पोटेंशियल अटैक होंगे, ये बैरियर बनेंगे ग्लोबल ट्रेड के लिए और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी ये बैरियर बनेंगे। ये की टर्म है, ये कि आपके के लिए यूज़ के हैं। तो यही पूरी बात थी, इससे ज़्यादा कि इन्होंने कुछ नहीं कहा हुआ है, इतनी चीज़ें इनके साथ हैं। ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, किलोनोवा एक्सप्लोजन, और इस आर्टिकल का जो मेन थीम है वो यही है कि अर्थ के ऊपर जो इतना गोल्ड आया, एक थ्योरी इन्होंने निकाल के दी है और उसमें ये कह रहे हैं कि जो किलोनोवा एक्सप्लोजन हुआ, इसकी वजह से जो न्यूट्रॉन स्टार थे वो उनके अंदर कोलिजन होता है और उसी कोलिजन की वजह से ये कभी हुआ होगा, हजारों साल पहले ये हुआ होगा, और उसी की वजह से जो ये गोल्ड है या इस तरीके के जो मेटल हैं वो अर्थ पे आ गए और वही दबे हुए हैं, वही हमें मिलते हैं। ये बात, यही थ्योरी इस बात को कहती है। ये पूरी बात कहानी थी, इसके बेसिक्स इन्होंने कुछ एक बातें की हुई हैं, वो हम इसको साथ में देख लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। अब इस बात को कहने के लिए इन्होंने किलोनोवा एक्सप्लोजन के बारे में इंफॉर्मेशन बताई कि किलोनोवा एक्सप्लोजन के लिए इनको एविडेंस मिला। एविडेंस के अंदर इन्होंने ये देखा कि न्यूट्रॉन स्टार मर्जर कर रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, और उस मर्जर के जो एविडेंस थे ये इन्हें देखने को मिले थे। उसी एविडेंस के अकॉर्डिंग अब इनको एविडेंस क्या मिला था वो देख लीजिए। लीगो का आपने नाम सुना होगा, लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, और जो आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये 1916 में बात आई थी और हम लीगो के ऊपर हम बात कर पाए हैं कब, 2016 में। 100 साल बाद हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए हैं। अब बात ये है कि वर्ल्ड ऑर्डर, गैलेक्सी को समझने के लिए या यूनिवर्स को समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आया वो ये है कि डार्क मैटर का जो कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर जो ब्लैक होल है, इसकी प्रेजेंस कितनी है, यही हम देखते हैं। क्या कभी ब्लैक होल भी कोलाइड करते हैं, उनके अंदर भी कोलिजन होता है? तो इसका आंसर भी है हाँ। इस बात को आइंस्टीन ने कहा था और आइंस्टीन की ही बात को प्रूफ करने के लिए लीगो को एस्टेब्लिश किया गया था, जो ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करती है। इंडिया के अंदर भी एक लीगो लैब है जो महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये आपको, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अब बात आती है कि जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी, अब ये इसमें कह रहे हैं कि जब इस तरीके का कोलिजन हो रहा होता है, जो न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, तो न्यूट्रॉन स्टार क्या होते हैं, ये सुपरनोवा की बात की जो स्टेज है, मतलब एक जो स्टार है वो अपने लास्ट फेज में जब खत्म होगा, वही ये लास्ट फेज को न्यूट्रॉन स्टार के रूप में माना जाता है। ये एकदम पूरी तरीके से अपने आप को कंप्रेस कर रहा होता है। तो ये कह रहे हैं कि जब इस लेवल पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचा और जब दो सेम तरीके के ऑब्जेक्ट कोलाइड किए तो मल्टीपल चीज़ें जो है इमिट हुई। हाँ, खास तौर से ग्रेविटेशनल जो वेव है वो इमिट हुई, और इसके साथ उन्होंने दो तीन चीज़ें और भी कही कि इंफ्रारेड निकली, अल्ट्रावायलेट रेड निकली, लाइट निकली, मैसिव लाइट निकली। 2017 में इन चीज़ों को डिटेक्ट किया गया था मल्टी मैसेंजर के ऊपर, है ना, जो बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार मर्जर के कॉन्सेप्ट के रूप में हम जानते हैं। अभी एक नया सॉफ्टवेयर आया और नया सॉफ्टवेयर के अंदर हमने इन चीज़ों को के ऊपर एनालिसिस करी, नई नई थ्योरी निकल के आई। उसमें से एक थ्योरी ये भी कह रही है कि इसी तरीके से कभी ये चीज़ें रही होंगी और उसकी वजह से इतने ढेर सारे हमको जो गोल्ड है वो वर्ल्ड में, सॉरी इंडिया नहीं है, वर्ल्ड में वो हमें मिले होंगे। यही एक कहानी है। देखिए, इसकी रिलेवेंसी तो बहुत अभी नहीं मानी जाएगी क्योंकि ऐसी तमाम तरीके के थ्योरीज टाइम टू टाइम आती रहती है, वो बातें चलेंगी।
लेकिन लीगो का यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत इसको लेके कॉन्शियस है, काफ़ी एफर्ट डाल रही है। इसरो की जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इस तरीके से इसको देख के चलिएगा और बहुत इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। रॉकेट साइंस आपको नहीं पढ़ना, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो आई होप आपको आज की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। मे बी इधर बीच में कुछ गैपिंग है ना, को अभी क्लासेस वगैरह क्लोज रहेंगी, देखते हैं वीडियो का क्या बनेगा। नहीं तो फिर जितनी चीज़ें छूटेंगी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लेके चले आएंगे। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। SIP भी हमारा चल रहा है, वो भी वहाँ से भी अपने उन भाइयों बहनों को जो फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, है ना, और जो ग्रुप जो एजुकेशन को लेकर रिफॉर्मिंग नेचर में वर्क कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।